तो आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी को जो कि 2024 फर्स्ट अटैम्प्ट का जो कि एनडीए पेपर है, जो कि इस पर लिखा गया है कुछ नोटिफिकेशन है। जब तक कोई परीक्षा पुस्तक को खोलने के लिए ना कहा जाए तब तक उसे खोले ना, ठीक है। मतलब जो एग्जामिनर आपका होगा जब तक बोले ना तो खोलना मत। उसके बाद देखेंगे जैसे अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशन और दिया गया, पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन आता है, देखो भैया, ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए पूछता है। आपको समझ में हिंदी मीडियम भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश दिया है, देखो इंग्लिश इस पर दिया है, दिखा रहे हैं आप सभी को। ये पहला सवाल दिया है, एक बैग में 5 काले और 4 सफ़ेद गेंद हैं। एक व्यक्ति है, चुने दो निकाला गया रंग कितना होगा। जानते हैं किससे क्वेश्चन पूछा? प्रायिकता पूछा गया। ए बी प्रायिकता बंटन से किया जाता है, सांख्यिकी जो होता है। ये डेट्स पूछा गया है, समय पूछ रहा है, आपको समस्या रेखाएँ पूछ रहे हैं, ये जो कि अधिक से ए बी सांख्यिकी क्वेश्चन है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह देखो इंग्लिश में भी है, जो आप देखें हिंदी में, इसी तरह इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। इसी तरह 7वां सवाल आ जाता है। 7वां जो सवाल है, खाद्य तेल लगातार 4 औरतों में इतना है, जो कि इसका आंसर देखो इसी में आ जाएगा। एक ट्रिब्यूटर जो कि जानते हैं आप किससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह जो कि हमें घातांक पूछ गया है। इस तरह 10 पहले धनात्मक में पूछा है। दूसरी 11वां जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, सब इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो कि हर साल आता है। और 11वां सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जानते हैं आप किससे पूछा गया है, प्रायिकता से पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, जो इस तरह ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अगला 13वां दिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। न्यूनतम पूछ दिया है, अधिकतम पूछ दिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल लगा लेंगे आप सभी लोग आ जाएगा। बहुत ही आसान है इंडिया के ऊपर जो निकालना, ठीक है। बट लेकिन तैयारी करना पड़ेगा भाई, आसान तो इतना नहीं है कि निकल जाए एक बार में। तैयारी करेंगे कुछ भी आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेहनत से करिएगा, ठीक है। जो 16वां सवाल दिया गया है, बी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, इतना हो गया। इधर 17वां सवाल गया है, बराबर दिया सिग्मा है, इतना इतना। इधर बंटन का पूछ दिया गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो आप पढ़ें कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ें सवाल, वही से सवाल आएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड आता है। जो भी स्टूडेंट कुछ भी अच्छे तरीके से पढ़ ले, उसका आराम से निकल जाता है एनडीए, ठीक है, रिटर्न। उसके बाद वाइवा के लिए बुलाया जाता है। देखो 1900 सवाल दिया है, प्रेक्षण विचलन कुछ दिया। देखो वो भाई कक्षा 10 का सवाल है, जो कि आप पढ़े होंगे, बढ़िया से पेपर लगा के आए होंगे। सबसे बड़े 5 प्रेक्षण होंगे। ये तो 22वां है। 23वां सवाल जो कि तो वो किससे पूछा? समाकलन से पूछ दिया गया है। रेखीय समाकलन जो कि लाइनियर इक्वेशन होता है, आपको बराबर पूछा किसके बराबर है। इसी तरह एच मान के किया है, इसी तरह इंग्लिश में है, ठीक है। अगला सवाल आपको पूछा गया है, 2 सारांश है इसमें, जो क्वेश्चन आपसे आपको है, जो कि अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान जानते हैं कितना होता है, इतना होता है। अब बीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। फिर इसी तरह इसका ए जो क्या है भाई, समीकरण वित्त है ना, वित्त का समीकरण बनाया है, इसको पूछ रहा है, ऑप्शन 4 दे दिया है, कौन सही होगा। इस तरह इसको जो कि 2a1 इतना मान गया, तो बहुत ही सरलता है, इसको मान रखना अपने मन से, कोई आ जाएगा मान, ठीक है। इस तरह एफ एक्स किसके बराबर है, मतलब जो ये दिया है इसका आप सभी जानते हो क्या करना है, रेखीय समाकलन करना है, ठीक है ना। हाँ वही करना आ जाएगा, इनसे आपको चलो आराम से जाएगा। इस तरह रेखीय समाकलन ये भी है, लाइन इक्वेशन है, लाइनियर इक्वेशन है। इस तरह आपका अगला सवाल 31वां, जो कि अल्फा का मान पूछा है, तो दोबारा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा चेंज पूछा है, ठीक है। इस तरह बीटा का मान पूछ दिया। आप सभी ये क्वेश्चन को हर साल आता है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल भाई, इम्पोर्टेंट है, आप दोहरा लेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सवाल है सब है, 34वां है, 35वां है। थोड़ा तो पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे। देखिए किसी भी चीज़ की मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा जरूर, ठीक है। इस तरह सवाल निकली सवाल जो कि अवकल, देखो भाई अवकल से पूछ दिया गया है, इसका अवकलन कोटि क्या होगा, दो 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 का मध्य
जिसका कोटि क्रम से कोटि और घात पूछ दिया। देखो आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, 12 में जायज़ पढ़े होंगे, अभी एक ही आप अगले साल एग्जाम पास किए होंगे 12, इतना मान इतना 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 इतना, ठीक है। देखो भाई जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड ज्ञान में हर साल क्वेश्चन पूछता है इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। आज से क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं बता भी सकता हूँ कि इस चैप्टर से 7 का लास्ट चैप्टर जो 7 10 होता है, ये 11 होता है, उसी चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनडीए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परवलेस पूछ दिया, जो कक्षा 11 के सवाल हैं। दीर्घवृत्त उत्केंद्रा पूछ दिया, आपको पढ़े हुए ना, कक्षा 11 में पढ़े होंगे, जो पढ़े हुआ बस लगाया होगा, जो नहीं पढ़े हुआ नहीं लगाएगा। तो सदी से कक्षा 11 में 10 में पढ़े, अभी 12 में खुद पढ़े हुए, 10 मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, लेकिन केमिस्ट्री में तो नहीं होता, फिजिक्स में होता है, लेकिन बट आप सभी ने 11 तो पढ़ा होगा, ठीक है, 12 में पढ़ा होगा इसको 12 में तो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा मैथ में, जो बंदा मैथ लिया होगा। इसी तरह आपके सवाल सदिश से है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। समय और इसका मान कहते हैं 60वां का, ठीक है, 61वां के बहुत बढ़िया सवाल हैं। जो 62 है, 63 भी इसी तरह, 64 भी इसी तरह, बहुत ही बढ़िया सवाल हैं। लेकिन बट जो तैयारी किया हो उसका आराम से निकल जाएगा पेपर, ठीक है। देखिए 2024 सेकेंड में क्या होता है, कितना सारा क्वेश्चन पेपर आता है कि इससे हार्ड होता है। पेपर देंगे आप सभी तो बताएंगे, हमको भी बताइएगा। इकहत्तर, 72, 73 सवाल, जो कि वाह, ये आप कक्षा 10 में सवाल पढ़ेंगे, नंबर 1 का सवाल, इसका मान निकालना बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप सभी वो जानते हैं ना, कक्षा 10 में भूल गए? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो अच्छे तो सिर्फ 10 और 11 12 3 क्लास से पढ़ लिया होगा, उसका एनडीए के पेपर तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। जो 300 नंबर होता है, कम से कम आपका 250 प्लस रहेगा। 250 कम से कम नहीं तो 200 तो पक्का 100% श्योरली है। इधर आपका सवाल 83 क्वेश्चन पूछा गया है, इतना द्विपद पूछा गया है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है भी है, ये भी है, आप सभी को हल करना चाहिए। करिएंगे हल किया, जो नहीं पढ़ा नहीं हल किया होगा, क्योंकि वेरी सवाल इम्पोर्टेंट है। जो कि 90, देखो भाई थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन, पुनरावृत्ति, जो पुनरावृत्ति अभी बना करना है, ठीक है, जो 12 में तो है बट, लेकिन ये 11 10 में भी है, ठीक है, 12 में भी है, 11 में तीनों क्वेश्चन से मिलता जुलता है क्वेश्चन। देखो मान लीजिए समुच्चय दे दिया है, रिलेशन फंक्शन छाती ज्ञात करना है आप सभी को, और 93 क्वेश्चन अंतराल ज्ञात करना है। सोतुल मतलब कोई सेट क्वेश्चन पूछ दिया गया है सम्मित के लिए, समुच्चय से पूछ दिया, सेट से पूछ दिया, कह रहा हूँ सेट से भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन जो कि क्लास 12 आपके लिए मेन सिलेबस देखो 11 और 12 है, इसी में क्वेश्चन पूछता है सब, 19% क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद अलग से 10% पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 97 किसी को 97 क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह 98 दिया गया है, इसी तरह 99 दिया गया है, इस तरह आपका 100वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 100वां क्वेश्चन दिया गया है आपके, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन दिया गया है, 106 क्वेश्चन दिया गया है आप सभी का, 107 क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह आपका 111वां क्वेश्चन दिया गया है, और 112वां 13वां। देखो भाई कितना बढ़िया सवाल, आप सभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो ठीक है, ये तो नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे तो ही सफल होंगे। इस इतना आसान मत समझना, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, जो कंपटीशन इतना हाई है, बच्चे भर रहे हैं फार्म, एक वैकेंसी निकल रहा है 100 ठो और फार्म भर रहे हैं 10 लाख, कहाँ से निकलेगा कंपटीशन? जो पढ़ेगा उसका निकल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
जो पढ़ेगा उसका निकल जाएगा, ठीक है, 100% श्योरली। लॉग से क्वेश्चन पूछ दिया गया है 118वां A1 जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, दूरी से सूत्र पूछा गया है। और 119वां सवाल है 120वां लास्ट सवाल जो कि है, जो कि यदि 16 यानी के जहाँ पर के इसको बोलते हैं के मान n धन पूर्णांक के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आएगा, जैसे इंग्लिश में दिया होगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।